सार्वजनिक नौ दुर्गा उत्सव समिति स्मृति नगर भिलाई के तत्वाधान में नवरात्रि के पंचमी दिन क्षेत्रवासियों के मनोरंजन के लिए महिषासुर मर्दिनी नाटक का मंचन किया गया, जिसे देखकर उपस्थित दर्शक भाव विभोर हो गए। आइए देखते हैं इसके खास अंश। तुम रूपवती हो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम मेरे साथ रहोगी तो अपार सुख चैन की जिंदगी बिताओगी। खामोश पाखंडी, तुमने देवताओं को बहुत सताया है, चारों ओर हाहाकार मचाया है। मैं तुम्हारा नाश करने आई हूँ। हिम्मत है तो सम्मुख समर में आओ दुष्ट। जो कि हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रमुख कलाकार हैं और गायक के तौर पर भी आपने उनकी गायकी का लोहा माना है। बहुत बहुत बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति दी। उनके भी हाथ में कोई और ले लीजिए। वाह और इतनी खूबसूरत नृत्य नाटिका का मंच संचालन संदीप फुले जी ने बहुत शानदार आवाज़ के साथ बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और इस खूबसूरत नृत्य नाटिका की परिकल्पना पटकथा महिषासुर मर्दिनी नाटक के बाद स्मृति नगर वासियों को हंसाने और गुदगुदाने कवि सम्मेलन का आयोजन समिति द्वारा किया गया, जिसमें कवियों ने विभिन्न रसों की कविताओं का पाठ किया और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं कुछ कवियों ने माता पिता और बेटियों पर लिखी हुई अपनी रचना को भाव में डुबोकर प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर दर्शकों और श्रोताओं की आंखें नम हो गई। बरसों की मन्नतों का जैसे असर है बेटी, मायूसियों में आई अच्छी खबर है बेटी। तुम सोचते हो आई तुम पे उधार बनके, आती है जिंदगी में बेटी बहार बनके, आती है जिंदगी में बेटी बहार बनके। लेकिन मेरी शिकायत दुनिया से इस बात पर है कि पिताओं के लिए बेहद कम लिखा गया। राम के राम होने में सिर्फ राम का योगदान नहीं है, दशरथ का भी योगदान है, दशरथ के आंसुओं का भी योगदान है। लेकिन साहब पिताओं के आंसू देखे नहीं जाते, पिताओं का प्यार देखा नहीं जाता है, कलेजे से महसूस किया जाता है। मैंने जो महसूस किया आप तक आज पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज इस कवि सम्मेलन से अगर आप मेरी बात लेकर गए तो मैं अपना जीवन और अपना आज का काव्य पाठ धन्य मानूंगा कि दायित्वों के भोगी को सुख का उपहार नहीं मिलता। दायित्व निभाते रहते हैं पिता ताउम्र, दायित्वों के भोगी को सुख का उपहार नहीं मिलता, स्वयं विजय का कारण भी होकर जयकार नहीं मिलता। और औरों के दुख में भी अक्सर अश्रु खोने वाले को, औरों के दुख में भी अक्सर अश्रु खोने वाले को खुद की पीड़ा में भी रोने का अधिकार, खुद की पीड़ा में भी रोने का अधिकार नहीं मिलता। कि साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है, साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है, लेकिन भूखे पंछी को बस दाना अच्छा लगता है। दुनिया को कितनी जल्दी है मैं खाने की, पर मुझको शाम ढले तो पापा का घर आना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया वाह। आना अच्छा लगता है कि इस दुनिया में बाप हुए केवल हंसकर जीने वाले, कि इस दुनिया में